सरकार अपने बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी आपको संबोधित करेंगी। बगल में माननीय मुख्य प्रवक्ता, सांसद और मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी हैं। मेरा निवेदन है माननीय स्मृति ईरानी जी से आपको संबोधित करें। स्वार्थ का गठबंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। स्वार्थ का ये गठबंधन बहुमुखी है और संवाद अलग अलग शैली में करता है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगी। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। ये कल्पना तो तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डीएमके पार्टी को 1990 के दशक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया, एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्र यह भी नहीं भूलेगा कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए
भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। Ladies and gentlemen, it is said that wolves hunt in packs. A political pack met in Patna. Their prey is the future of India. It is ironical that Trinamool Congress Party members today witnessed bonhomie between Mamata Bandyopadhyay and that Communist Party, the leadership of which was particularly known for dragging Mamata Bandyopadhyay by her hair especially when she tried to speak for the people of Bengal. It is ironical that the Congress leadership at the center shakes hands with Mamata Bandyopadhyay, the TMC leadership whose hands are sullied by the blood of Congress workers in the state of West Bengal. That it is known in the late 90s, the Congress leadership had accused the DMK leadership of contributing to circumstances that led to the assassination of Sri Rajiv Gandhi. Begs the question, at what cost will the Gandhi family do its politics? While the nation was recently witness to Mamata Bandyopadhyay ji pay reverence to Lalu ji, I'm sure neither the nation nor Lalu ji has forgotten how Mamata Bandyopadhyay presented a white paper describing in detail the incapacities of Lalu ji as a minister in the center. It is interesting that Mamata Bandyopadhyay has been extremely prophetic when she said that if Rahul Gandhi is the leader of the opposition, then it is certain that Narendra Modi will yet again be elected as Prime Minister. Like I said, wolves hunt in pack. The prey today that they have decided will be the future of India. I'll leave the floor open for questions, please. आसिफ एएनआई। स्मृति जी, विपक्ष का बैठक था, अरविंद केजरीवाल गए थे, लेकिन अध्यादेश को लेकर के वो कह रहे कांग्रेस साथ नहीं देती तो हम आगे से किसी भी बैठक में नहीं आएंगे। उसी के साथ एक जुड़ता हुआ प्रश्न है कि महबूबा मुफ्ती कह रही कि जो देश 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटाओ, आगे देश में भी इसी तरह से कुछ हो सकता है। आपके दो प्रश्न हैं, दोनों का अलग अलग जवाब है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पॉलिटिकल अनहोनी होने वाली है। जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना होगा कि क्या श्रीमती सोनिया गांधी और उनका परिवार पुनः भारत का विभाजन चाहता है।
यतीन्द्र टीवी 18। मेरा एक सवाल है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सीताराम येचुरी का नंबर आया तो ममता बनर्जी उनके बोलने की वजह से नाराज दिखाई दी और उनके बोलने से पहले वो पीसी छोड़कर चली गई। दूसरा सवाल एक है कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के ऊपर बोला कि अब उनको शादी कर लेनी चाहिए, उनकी मम्मी सोनिया जी उनको कहती है शादी के लिए। क्या लगता है इससे विपक्षी एकजुटता नहीं नजर आएगी या पहले आपने ममता जी के विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी का उल्लेख किया। स्वार्थ शायद इतना भी बड़ा नहीं है कि वो ना भूली हो कैसे उनके बाल से उनको घसीट कर कम्युनिस्ट पार्टी ने 99 में उनके अपमान किया। अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो वो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगी। लेकिन अगर समझौता किया तो ये इस बात का संकेत है कि ममता जी के लिए उनका पॉलिटिकल स्वार्थ उनके निजी स्वाभिमान से बढ़कर है। एनी क्वेश्चन? आमोद राय टीवी 9। अखिलेश यादव ने कहा कि ये नवजागरण है और बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है, हम सब मिलकर देश को बचाने के लिए अपना स्वार्थ कम करके लड़ेंगे। जिनका जागरण उत्तर प्रदेश में ना हुआ हो वो बिहार में जाके नवजागरण की बात करें, ये हास्यास्पद है। नीरज पांडे एबीपी। बैठक में अरविंद केजरीवाल नाराज थे, ममता बनर्जी कम्युनिस्ट से नाराज थे। क्या आपको लगता है कि पहली ही बैठक विपक्ष की एकता को खंडित करने वाला दिखाई पड़ता है? नीरज जी, जैसे कि मैंने कहा, ये गठबंधन स्वार्थ का है। हम कतई भ्रमित ना हो, निशाने पर मोदी नहीं भारत की तिजोरी है। धन्यवाद।